बानी पीटीआई की इंतखाबी अहलियत में रुकावट बरकरार, तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी है कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की इब्तदाई दरख्वास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 11 दिसंबर को दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। देखो, लाहौर, इस्लामाबाद और मियावाली, लेकिन अभी देखते हैं शायद 2 से लड़े या 3 से लड़े। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैनशिप जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये इट वाज अ हार्ड डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम खान साहब को कहेंगे कि आपकी जगह कोई और ये मनसब संभालेगा, और हमने अगर मनसब संभाला है तो नुमाइंदे की हैसियत पे कहा है। आज भी खान साहब मेरा भी चेयरमैन है और सबका चेयरमैन है। वो आपस में पार्टीज़ में होता ही रहता है, लेकिन मेजर इश्यूज़ पे और मेजर आपस में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है। हमने जो इस्तदा अदालत से की है कि 175 पॉलिटिकल पार्टी को जैसे आपने इन मामलात में ट्रीट किया, हम भी ऐसा ही ट्रीट करें। बानी पीटीआई की कोई नाअहली नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी का मनसब अमानत है। बानी के अहकामात पर जमात को चला रहे हैं। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे को सपोर्ट नहीं करते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हमारे पार्टी इलेक्शन के नताइज वेबसाइट पर जारी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने हमसे 32 सवालात किए। क्या उन्होंने किसी दूसरी पार्टी से इतने सवालात पूछे? बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला ना हो सका। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फाल है, वहाँ क्यों रुजू नहीं किया? अदालत का इस्तफसार। हम यहाँ सहूलियात को बेहतर समझते हैं। बैरिस्टर गोहर अली खान का जवाब, आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स। दो लोग तो बलूचिस्तान से आ रहे थे, बावजूद इसके कि उन्होंने इतनी तकलीफ़ काटी और इतनी मुश्किल बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँचे थे, उनकी तरफ से तो कोई ऐसी सूरत नहीं हुई। लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया बहुत यकीन से, और इसकी शवाहिद भी मौजूद हैं, कि कुछ ऐसे फरीक लोकली यहाँ पे इकट्ठे हुए, वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए, और जो भी फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने पथराव किया और दूसरी चीज़ें की। उसके बाद नेचुरली फिर जो फोर्स थी वो उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया। वज़ीर आज़म की हदायत पे ये फ़ैसला हुआ कि तमाम औरतों और बच्चों को बग़ैर किसी इस्तिस्ना के फौरी तौर पे रिहा कर दिया गया। इसी तरह तमाम उन मर्दों को जिनकी शनाख्त हो चुकी है, उन सब को भी फौरी तौर पे हम रिहा कर चुके हैं। इस्लामाबाद में बलोच लॉन्ग मार्च के शुरुका की गिरफ्तारियां। हुकूमती कमेटी और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात। गिरफ्तार की गई तमाम खवातीन और बच्चों को रिहा कर दिया गया। खुफिया मालूमात थी कि किसी शाहराह पर लोग इकट्ठे रहे तो सानिहा हो सकता है। बलूचिस्तान से आए मुजाहिरीन मुकम्मल पुरअमन रहे। कुछ मुकामी अफराद ने चेहरे ढांप कर सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की। सिर्फ वो लोग तहवील में हैं जिनकी शनाख्त नहीं हुई। मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह फवाद हसन फवाद की वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 33 बलोच मुजाहिरीन को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पुलिस की जानिब से डॉक्टर बहरंग बलोच समेत 8 मुजाहिरीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट केस में काबिल ज़मानत दफात होने के बाइस ज़मानतें मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच लॉन्ग मार्च के शुरुका की गिरफ्तारियों के खिलाफ केस की समाअत। क्या आपने कोई बंदे पकड़े हैं? चीफ जस्टिस का आईजी इस्लामाबाद से इस्तफसार। ये पाकिस्तानी शहरी हैं, एहतजाज इनका हक है, इन्होंने कोई दहशतगर्दी तो नहीं की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक,
मुजाहिरीन ने 6 घंटे तक 26 नंबर चुंगी पर धरना दिया। हम पहले इनसे दरख्वास्त करते रहे कि सड़क को छोड़ दें। इस हवाले से हिदायत है कि कोई भी रास्ता बंद नहीं करेगा। ये लोग यूब चौक पहुंचे तो उन्होंने पथराव किया। IG इस्लामाबाद का मौक़िफ़। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से वकील ईमान मज़ारी अदालत के सामने पेश हुई। ये कैसे हो सकता है कि ये मुल्क चलेगा अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को एक गद्दार कहेंगे तो कुफर कहेंगे तो पता नहीं क्या क्या कह पाएंगे एक दूसरे को। तो हम कैसे एक पाकिस्तान हो के इस मुल्क को चलाएंगे? आपकी मदद के साथ हमें इस हाइपर पार्टिजनशिप, हाइपर पोलराइजेशन की बुखार को तोड़ना पड़ेगा। मुल्क में नफरत की सियासत के बुखार को तोड़ना होगा। नौजवानों के हाथों में गोली और बंदूक की बजाय कलम थमाना होगी। कुछ लोग चाहते हैं कि तकसीम और नफरत बाकी रहे। अगर नौजवान मुत्तहिद हो गए तो तकसीम की सियासत करने वालों को शिकस्त होगी। हर सियासी जमात एक दूसरे को गद्दार काफिर कहेगी तो मुल्क को कैसे चलाएंगे? हर पाकिस्तानी को समझाना होगा कि आप भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हो, हम भी मुहिब वतन हैं। इख्तलाफ राय रखें, ज़ाती दुश्मनी ना करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। वो फिर भी इंतशार चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं अपनी पॉपुलरिटी के लिए। वो इस तरह के लोगों के जहन में एक सोची समझी साजिश के तहत सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहन में इस तरह के फतूर डाल रहे हैं कि यहाँ पे मजीद इंतशार हो। इस वक्त भी जो असेसमेंट्स और सर्वेज आ रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी टॉप फेवरेट जा रही है। जेल में मौजूद एक लीडर बैरून मुल्क जाने के लिए दबाव डलवा रहा है। PTI क़यादत मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही थी। ये अपनी करतूतों की वजह से जेल में है। सर्वे आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे पसंदीदा जमात है। मुल्क को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के नजरिए की जरूरत है। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी मजबूत बनकर उभरेगी। बिलावल भुट्टो कह चुके इलेक्शन में ताखीर पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। शर्जील मेमन। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। चौधरी परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 4 जनवरी तक तौसी। साबिक वज़ीर आला को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश नहीं किया गया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने केस की समाअत की। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। इंतखाबात मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना ना हुए तो मुल्क का नुकसान होगा। क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? सहाफ़ी का सवाल। फील्ड ही कोई नहीं, लेवल क्या होना है? चौधरी परवेज इलाही का जवाब। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज दूसरा दिन। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। आसिफ जरदारी ने NA 207 नवाब शाह से इंतखाबी फार्म वसूल किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कौमी असम्बली के हल्का 260 और बलूचिस्तान के हल्का 32 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फजलुर रहमान ने NA 44 DI खान से कागजात नामजदगी हासिल किए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने PK 50 और NA 19 के लिए कागजात जमा करा दिए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने NA 53 से आज़ाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए। कागजात की वसूली का अमल कल तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। मुस्लिम लीग नून ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 2 रोज की तौसीह मांग ली। पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार का इलेक्शन कमीशन को मरासिला। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए। दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है। मुकम्मल ना होने पर कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह दी जाए। खत्म सदा MQM और JUI की जानिब से भी कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा हो चुका है।
साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने की दरखास्त फौरी मंजूर न की। उबूरी रिलीफ आज नहीं मिलेगा। अदालत का सलमान अकरम राजा से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल दस्तयाब हैं तो उन्हें इतला दे दें, वो कल आ जाएं। मामले पर उन्हें सुनना चाहते हैं, उनका मौक़िफ़ भी आ जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर बाद में अदालत ने ट्रायल इन कैमरा करने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि साइफर केस की कवरेज पर भी पाबंदी होगी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद पार्टी सदारत के लिए ताहयात नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 7 समातें की। गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिया था। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पेट्रोन इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात। पार्टी मफलर पहनाकर सारा अहमद को खुशामदीद कहा। मुलाकात में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में इमदाद की मुंतकली और जंग बंदी से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग तीसरी बार मौखर। गजा में मुकम्मल जंग बंदी का फ़ायदा हमास को होगा। अमरीकी मौक़िफ़। करारदाद में सीज़ फायर का लफ्ज़ हज़फ करने का मुतालबा। वाशिंगटन के तीसरी बार वीटो एक्शन से बचने के लिए वोटिंग मुलतवी हुई। आलमी मीडिया का दावा। इसराइल की गजा पर बारूद की बरसात से हुनी फौज का अरफा में हॉस्पिटल के करीब फ़ज़ाई हमला। खान यूनुस और जबालिया कैंप पर भी बमबारी। एक दिन में मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 20,000 से बढ़ गई। 8,000 बच्चे और 6,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 52,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर बंद हो गई। हमास की इसराइली फोर्सेस के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। गजा में ज़मीनी लड़ाई के दौरान कई इसराइली टैंक्स तबाह। अल-क़िसाम ब्रिगेड ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। जंगजुओं के पीछे सुरंग में दाखिल होने वाले 5 अमरीकी फ़ौजी जहन्नुम वासिल। गजा के बच्चों में जंग का खौफ दूर करने का मिशन। फ़लस्तीनी लड़की रोया की गिटार बजाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सार्फिन ने गिटारिस्ट लड़की को उम्मीद की किरण करार दिया।